एवरीवन, सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल मीटिंग में। कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक चीज़, एक सभी को टास्क दिया था मैंने, जितने भी एजेंट्स लास्ट टाइम हमारे साथ मीटिंग में थे उन सभी को कहा था एक एक अपना पेमेंट लिंक जनरेट करना है, अपने पोर्टल से प्रैक्टिस करनी है। तो किस किस ने प्रैक्टिस की थी मुझे वो जानना है। सबसे पहले सौरभ जी, वेरी गुड। तो जनरेट हो गया था और चंचल जी ने भी किया था, तो उनका स्क्रीनशॉट मेरे पास आया था। और किसी अदर ने ट्राई किया पोर्टल, अनिकेत जी ने किया था, वेरी गुड। मैंने भी सेंड किया था मैम। आपने भी सेंड किया था मुझे? अच्छा। मुझे ध्यान नहीं है, मे बी बहुत सारे मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे तो माइंड से स्किप हो गया, क्योंकि चंचल जी से मेरी डिस्कशन हुई थी तो मुझे इसलिए उनका याद है। विवेक जी तो ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, काम कर लेते हैं अपना पोर्टल में लिंक वगैरह बनाना। महिपति शिंदे जी एक्सपर्ट हैं, और बाकी कुछ नए एजेंट्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो अभी इनको टाइम लगेगा धीरे धीरे फ्लो में आने में। सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना हम लोग तो ऑलवेज सीखेंगे। ये पोर्टल की प्रैक्टिस सिर्फ इसीलिए है आप लोगों के लिए, क्योंकि जितना आप पोर्टल पर प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज्यादा आप सीखेंगे। पोर्टल बहुत बड़ा टूल है, आपको बहुत सारी चीजें आपके पोर्टल से ही मिल जाएंगी। तो जब वो तब तक नहीं मिलेंगी जब तक आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बिना प्रैक्टिस के पोर्टल से कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर वो ऑलवेज आपकी डिपेंडेंसी रहेगी कि पोर्टल से मुझे कोई कुछ समझाए, ये चीज कहाँ देखते हैं, ये चीज कहाँ देखते हैं और वो चीज कहाँ देखते हैं। तो प्रैक्टिस इज मस्ट। जब भी टाइम मिले 10 15 20 मिनट निकाल के कभी एक इंडिविजुअल लिंक बनाइए, कभी एक फैमिली फ्लोटर बनाइए, कभी कॉम्प्रिहेंसिव का बनाइए। क्योंकि हर प्लान के लिंक बनाने में ना स्टार्टिंग में कुछ फॉर्मेट अलग होता है। वो टॉपअप का लिंक बनाएंगे तो वो एक अलग चीजें डिमांड करेगा, और अदर प्रोडक्ट का लिंक बनाते हैं तो वो अदर चीजें डिमांड करता है। कॉम्प्रिहेंसिव में इंडिविजुअल फ्लोटर दोनों पूछेगा। आपने स्टार्टिंग में नहीं ध्यान दिया और आपने लिंक जनरेट कर दिया तो बाद में प्रॉब्लम होगी। आप बना रहे होंगे फ्लोटर का लेकिन वो बनेगा इंडिविजुअल का। तो ये इनिशियल स्टार्टिंग आपको ध्यान रखना। तो बस ये बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए डेली रेगुलरली नए नए प्रोडक्ट पर, नए नए प्लान्स पर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन रेड कारपेट प्लान। हम सीनियर सिटीजन, देखो नाम से पता चल रहा है सीनियर सिटीजन की जो एज है वो कब से स्टार्ट होती है? 60 साल से। जब कोई पर्सन 60 ईयर्स का हो जाता है तो हम उसे सीनियर सिटीजन में काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये पर्सन बुजुर्ग हो गया, सीनियर सिटीजन है। ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखिए, 60 साल की एज कोई कंपनी पॉलिसी सही मायने में ऑफर नहीं करती है। पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में रेयर ही कंपनीज हैं जिसमें 60 साल के बाद कोई पॉलिसी ऑफर होती है। अगर ऑफर होती है तो कुछ ना कुछ कंडीशंस रहती हैं। हमारी एक स्पेशल पॉलिसी ऐसी है जिसमें लाइफ टाइम सेम प्रीमियम है। लाइफ टाइम मीन्स 60 साल के बाद, पहले नहीं। 60 साल के बाद जितने भी लोग पॉलिसी परचेज करेंगे जब तक वो लाइव हैं उनका प्रीमियम सेम रहने वाला है। प्रीमियम में एज वाइज कोई डिफरेंस नहीं आता है। यहाँ पर एक और स्पेशलिटी है, कंपनी 1 साल के बाद पुरानी बीमारी भी कवर। और भी कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो मैं पीपीटी अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो आपको पीपीटी के थ्रू समझ में आएगा। सभी तरह के बेनिफिट्स यहाँ कंपनी देती है। प्री एंड पोस्ट कवर करती है, हेल्थ चेकअप कूपन देती है, नो क्लेम बोनस देती है, एवरीथिंग कंपनी कवर करती है। बट यहाँ पर कुछ ना कुछ कंडीशंस हैं। हर प्लान में, हर फीचर में कुछ ना कुछ कंडीशंस हैं। हम कंडीशंस को समझेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने किसी को प्रोडक्ट लाइक अप्रोच कर दिया और कोई कस्टमर लेने के लिए एग्री भी हो गया लेकिन आपने उसे कंडीशंस नहीं बताई। तो ध्यान रखिएगा, कंडीशंस जब कस्टमर को पता चलेगी तो वो आपसे कहीं ना कहीं नाराजगी हो जाएगी उसकी कि मुझे वो कंडीशंस नहीं बताई गई। तो कंडीशंस आप लोगों को पहले पता होनी चाहिए, उसके बाद आप अपने कस्टमर को बता सकते। ये इकलौता ऐसा प्लान है, अगर सही मायने में आपने पूरे महीने में सिर्फ 2 पॉलिसीज भी सेल कर लिया सीनियर सिटीजन का, सिर्फ 2 पॉलिसीज 2 साल 3 साल पे, तो आप 1 लाख 1.5 लाख हर महीने कर पाएंगे बिजनेस, क्योंकि इसका प्रीमियम बहुत जबरदस्त है। फैमिली फ्लोटर कब दे पाएंगे, इंडिविजुअल कब दे पाएंगे, ये अभी हम समझेंगे। ये टेक्निक्स हैं, ये सब आपको बताएंगे। इस प्लान को सही मायने में जब अभी आप समझेंगे ना तो आप लोगों को लगेगा कि इस प्लान में तो बहुत कुछ है, मैं इतना कुछ कैसे याद रखेंगे हम लोग। लेकिन मैं आपको इसका वे बताऊंगी कि आपको इस प्लान में मेजर 3 से 4 चीजें कौन कौन सी, किस रूल, क्या ऐसे रूल्स हैं जिसके बेस पर ये पॉलिसी काम करती है, तो वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। मैं पीपीटी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, पीपीटी के थ्रू हम लोग समझेंगे। आप लोग मैम मुझे प्लीज बताइएगा पीपीटी विजिबल है आप लोगों को? मैम एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं है, मतलब मैंने एक मेरा एक फ्रेंड है, उसको मैंने अब ये फैमिली फ्लोटर का, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा का मैंने उसे प्लान समझाया। तो हाँ। उसने प्रेफर्ड हॉस्पिटल पूछा उसके एरिया में। तो मैंने वो जो वेबसाइट से चेक करते तो 7 हॉस्पिटल्स का नाम आया था वहाँ पे।
तो वो बोला कि मतलब ये सारे हॉस्पिटल्स है हमारे यहाँ, बट वहाँ उसमें एक ही हॉस्पिटल है जो थोड़ा स्पेशलिस्ट, मतलब वो जो बहुत सर्जरी वगैरह करते हैं। हम्म। बाकी सब छोटे छोटे हॉस्पिटल्स है बिल्डिंग वगैरह में। ठीक तो है। वो लेने में थोड़ा वो उसको प्रॉब्लम आ रहा है। उसके डैड बोल रहे थोड़ा और हॉस्पिटल्स रहेगा तो अच्छा, मतलब। तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि अगर किसी और हॉस्पिटल में जाएंगे वहाँ पे तो वो भी कैशलेस फैसिलिटी चालू रहेगी ना? ऐसा जरूरी नहीं है ना? नो, अगर नेटवर्क में जाएंगे तो ही कैशलेस मिलेगा, अगर नॉन नेटवर्क में जाएंगे तो वहाँ कैशलेस नहीं होता है। वहाँ वहाँ पे कस्टमर, एक रिइम्बर्समेंट लेना पड़ेगा? चीज और बता देती हूँ आपको हाँ, मैं। मैंने बताया उनको। मैंने यही बताया, मुझे नहीं पता था फिर भी बताया मैंने, बोला कि कैशलेस यही हॉस्पिटल्स में मिलेगा। दूसरे यहाँ जाओगे तो कंपनी देगी आपको पैसा, बट पहले आपको पे करना पड़ेगा और बाद में रीइम्बर्समेंट। एक चीज और बताती हूँ आपको, मैंने हार्डली 2-3 डेज पहले आप लोग को एक एक्सेल शेयर की थी नेटवर्क हॉस्पिटल की। कितनों ने वो एक्सेल चेक की थी, ओपन की थी, चेक किया था आपने? सॉरी, भी वो नहीं आता है मैम, ना पीपीटी आता है ना एक्सेल आता है, कुछ भी नहीं आता। तो फिर कैसे चेक करते हो आप पीपीटी, अगर स्टडी करना हो और कोई एक्सेल ओपन करना हो तो? वो सर के वीडियोस है यूट्यूब पे, मैंने उधर से सब स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, लेकिन मैम ये करना पड़ेगा आपको। मैं शुरुआत में वन पेजर्स भेजे थे और प्रीमियम वगैरह का सब ओ, भेजा था। आपका नंबर ब्रॉडकास्टिंग में ऐड नहीं है। ओके, हाँ। ओके, मैं अभी जस्ट ऐड कर रही हूँ, जस्ट अ सेकंड। यही रीजन है, आपका नंबर ऐड नहीं है इसीलिए आपके पास कुछ नहीं गया। अगर आपका नंबर ऐड ऑन होता ग्रुप में भी, बाय मिस्टेकली रह गया, सॉरी इसके लिए, मैंने ऐड कर लिया। अब इसके बाद जितने भी मैसेज जाएंगे मेरे, वो आपके पास भी आएंगे। मैं कोई बात नहीं, अभी आपको मीटिंग हैंड ओवर होगी ना, मैं इसके बाद आपको सब कुछ शेयर कर दूंगी, एवरीथिंग। तो आप सारी पीपीटीज अपने पास सेव करके रख लीजिएगा, और एक एक्सेल भी दूंगी। आपके फोन में ओपन नहीं होता तो घर में किसी अदर का फोन होगा, या अपने फोन में एक काम कर लीजिए, पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट डाउनलोड कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए। लैपटॉप है, लैपटॉप है। अच्छा, फिर ठीक है, फिर ठीक है। तो आप लैपटॉप में वो एक्सेल भी चेक कर सकते हैं। उस एक्सेल में ऑल ओवर इंडिया के हॉस्पिटल्स, वो मैंने कंपनी से स्पेशल जो है वो एक्सेल डिमांड की थी, तो वो मेरे पास आई है। ऑल ओवर इंडिया के हॉस्पिटल्स उसके अंदर मेंशन है, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट में कोई कंफ्यूजन लग रही है या ऐसा लगता है कि कुछ कम हॉस्पिटल्स वहां दिख रहे हैं, तो हाँ। क्रॉस चेक आप उस एक्सेल से भी कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं वो आपको शेयर कर दूंगी। अब से सारे मैसेजेस आपको रेगुलरली आएंगे। आज का जो प्लान है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो प्लान है सीनियर सिटीजन रेड कारपेट पॉलिसी। रेड कारपेट प्लान है ये। सीनियर सिटीजन नाम से पता चल रहा है कि ये सीनियर्स के लिए प्लान है, एक ओल्ड एज पर्सन के लिए प्लान है। क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस प्लान में, क्या क्या कंपनी बेनिफिट्स दे रही है, और कहाँ कहाँ कंपनी इसमें लिमिट्स लगा रही है, वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लान में, बहुत डीपली और बहुत अच्छे से। तो उस चीज को हम लोग चेक करेंगे वन बाय वन। हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा, पॉलिसी में कुछ कंडीशंस आएंगी, तो कंडीशंस को सुनना है, समझना है, बाकी अकॉर्डिंगली हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, कंपनी ने इसमें न्यू एडिशंस दिया है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तीनों साल की यहाँ पर अवेलेबिलिटी है। हम 3 साल का प्रीमियम एक साथ कस्टमर से ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले बताया, अगर कोई पर्सन ये पॉलिसी, सीनियर सिटीजन पॉलिसी, पूरे महीने में 2 भी सेल करता है और उसमें 2 साल 3 साल का प्रीमियम पिक किया है, तो 1 लाख से ऊपर का बिजनेस ऐसे ही हो जाएगा उसका। वो हम देखेंगे कैसे, प्रीमियम चार्ट भी आप लोग को शो करने की कोशिश करूंगी अगर अवेलेबल हुआ तो। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। मॉडर्न ट्रीटमेंट कंपनी यहाँ कवर कर रही है। मॉरिटोरियम पीरियड भी यहाँ कंपनी आप लोगों को दे रही है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अपनी वो हाइड करके पॉलिसी ले। नेक्स्ट फीचर्स हैं ये इसके, हम लोग यहाँ से बात करते हैं। सबसे पहले एज ऑफ एंट्री। इस प्लान की एज ऑफ एंट्री क्या है? 60 साल से लेके 75 साल तक के लोगों को हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। सही मायने में बात करें तो, हम अगर कोई हमसे डिसीजन मांगता है या कोई हमसे एक सजेशन डिमांड करता है, तो मैं यही कहती हूँ कि सीनियर सिटीजन पॉलिसी 65 ईयर्स के बाद अप्रोच करें। क्यों? क्योंकि 60 और 65 के बीच में ये जो 5 साल का जो ब्रैकेट है, इसमें हमारे पास 2 पॉलिसीज और अवेलेबल हैं, 3 पॉलिसीज और अवेलेबल हैं हमारे पास, तो हम वो भी अप्रोच कर सकते हैं कस्टमर को। कौन कौन सी पॉलिसी अवेलेबल है 60 और 65 के बीच में हमारे पास? आएगा, मुझे कोई आंसर करेगा? आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हैं आप? सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस मैम। कारपेट प्लान है हमारा। इसमें ये जो एज ऑफ एंट्री है इस प्लान के अंदर, अबव 65 ईयर्स है। 65 साल से ज्यादा लोगों को हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 60 साल से लेके 65 साल तक के लोगों को मैं ये पॉलिसी नहीं देती हूँ। 60 से लेके 75 का एज ब्रैकेट है, लेकिन हम लोग ये जो पॉलिसी अप्रोच करते हैं वो 65 के बाद करते हैं। 60 और 65 के बीच में ये जो 5 साल का एज ब्रैकेट आया है हमारे पास,
इस एज ब्रैकेट में हमारे पास 3 पॉलिसीज और अवेलेबल हैं। कौन कौन सी पॉलिसीज हैं हमारे पास अवेलेबल 60 और 65 के बीच में? मेडिक्लासिक, वेरी गुड। कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव, ऑप्टिमा, वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब किसी को इंडिविजुअल प्लान लेना है तो हम लोग उसे मेडिक्लासिक अप्रोच कर देंगे। किसी को फैमिली फ्लोटर लेना है 60 और 65 के बीच में अगर किसी की एज आती है तो उसे हम फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच कर सकते हैं। बेटर है सीनियर सिटीजन प्लान अप्रोच ना करें, क्योंकि अभी हमारे पास दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें इस प्रोडक्ट से ज्यादा बेनिफिट कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो अकॉर्डिंगली हम कस्टमर को सजेस्ट से 75 की इसकी एज ब्रैकेट है। रिन्यूअल्स 75 साल के बाद हम ये किसी को पॉलिसी अप्रोच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिन्यूअल्स होंगे 75 के बाद। ठीक है, नेक्स्ट समय शॉर्ट की बात कर लेते हैं। तो 1 लाख से लेके 25 लाख तक का समय शॉर्ट यहाँ अवेलेबल है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10, 15, 20, 25, 50 ये हम दे सकते हैं। सॉरी 50 नहीं है, सिर्फ 25 तक है यहाँ पर। लेकिन आप लोग को एक चीज यहाँ ध्यान रखना है, 1 लाख की पॉलिसी कंपनी स्टॉप कर चुकी है। ऑनलाइन 1 लाख का प्रपोजल जनरेट नहीं होता है, इसलिए किसी को भी अगर आप अप्रोच कर रहे हैं तो 1 लाख से नहीं करेंगे, कम से कम 2 लाख से इनिशियल स्टार्ट करेंगे। पीपीटी में 1 लाख मेंशन है क्योंकि पीपीटी थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन थोड़ा टाइम पहले कंपनी 1 लाख के प्रपोजल को रिजेक्ट कर चुकी है और कंपनी ने 1 लाख की पॉलिसी बंद कर दी है। तो ये कंडीशन अपने पास नोट डाउन करके रखिएगा, 1 लाख की पॉलिसी हम अप्रोच नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर किसी भी पर्सन को आप फैमिली फ्लोटर पॉलिसी दे रहे हैं, फैमिली फ्लोटर समझते हैं, हस्बैंड वाइफ 2 लोग को पॉलिसी अप्रोच कर रहे हैं, तो 10 लाख से नीचे की पॉलिसी नहीं दे सकते। 10 लाख से स्टार्टेड है, इनिशियल स्टार्टेड है। 10 लाख से नीचे की पॉलिसी देनी है तो फिर 2 इंडिविजुअल पॉलिसीज बनेंगी। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जब पीपीटी एंड अप होगी तब भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी इस चीज के ऊपर, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। समझ में? समय शॉर्ट्स हो गया 1 लाख, 2, 3, 4, 5, 7.5, 10, 15, 20 और 25, ये समय शॉर्ट्स कंपनी यहाँ दे रही है। इसके बाद कंपनी किस क्या क्या चीजें कवर करती है, तो शॉर्ट में यहाँ मेंशन किया हुआ है, हॉस्पिटलाइजेशन है, प्री एंड पोस्ट एक्सपेंसेस है, डे केयर है, आउट पेशेंट जिसे हम लोग ओपीडी बोलते हैं, तो कंपनी ओपीडी भी कवर करती है, एनुअल हेल्थ चेकअप भी देती है और नो क्लेम स्टेटस। नेक्स्ट कंपनी यहाँ पर पी एग्जिस्टिंग डिसीज 1 साल के बाद पीएडी भी कवर कर रही है, प्रीमियम पर डिस्काउंट भी दे रही है 10% का लगभग, और किसी भी तरह की कोई मेडिकल स्क्रीनिंग नहीं है। मेडिकल स्क्रीनिंग किसे बोलते हैं, मेडिकल टेस्ट नहीं है किसी भी तरह की पॉलिसी में। लाइफ टाइम फिक्स प्रीमियम है, कोई एज ब्रैकेट के अकॉर्डिंग प्रीमियम चेंज नहीं होता यहाँ पर। कैशलेस और रिम्बर्समेंट 2 चीजें होती हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए। आपको पता है ना, कंपनी कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कब काम करता है, जब 24 आवर्स हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। ध्यान रखिएगा, 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन इज मैंडेटरी। कोई भी हेल्थ पॉलिसी होगी वो तभी काम करेगी जब 24 घंटे, मिनिमम 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिसी भी तभी काम करती है। और किस किस तरह के क्लेम्स देती है कंपनी, कौन कौन से 2 कंपनी यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रही है, वेरिएंट है हमारे पास। कैशलेस ट्रीटमेंट भी कंपनी कवर करती है, अगर कोई नेटवर्क हॉस्पिटल में गया है तो वहां पर कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकता है कंपनी से, और अगर कोई रिम्बर्समेंट लाइक नॉन नेटवर्क में गया है तो वहां पर रिम्बर्समेंट होता है, वहां कैशलेस ट्रीटमेंट कंपनी नहीं देती है। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, रूम रेंट की बात करते हैं। यहाँ पर रूम रेंट के ऊपर समझ लेते हैं, थोड़ी सी कंपनी लिमिट्स लगाती है। तो 1 लाख की पॉलिसी से समझ रहे हैं हम कि कंपनी यहाँ पर कितना रूम के ऊपर कैपिंग लगा रही है। 1 लाख की पॉलिसी पे 1000 तक का रूम मिले, 1 लाख की पॉलिसी पे 1000 है, 3 लाख की पॉलिसी पे 3000 का लिमिट है, 5 लाख की पॉलिसी पे 5000 की लिमिट है, 7.5 लाख की पॉलिसी पे 6000 की लिमिट है, और इस तरीके से ये लिमिट्स बढ़ती जा रही है। मैक्सिमम अगर किसी ने 25 लाख की पॉलिसी ली है तो उस पर मैक्सिमम 10,000 रुपए का रूम कस्टमर अवेल कर सकता है। इससे ऊपर का जितने भी अमाउंट का रूम होगा उसके लिए कस्टमर खुद पेबल होगा, कस्टमर को खुद से पे करना होगा। नेक्स्ट हम यहाँ बात कर लेते हैं आईसीयू रूम्स की। तो यहाँ पर आईसीयू रूम के ऊपर 2% की कैपिंग है, 2% कंपनी लिमिट लगाती है। 1 लाख की पॉलिसी पे 2000, 5 लाख की पॉलिसी पे 10,000 और 25 लाख की पॉलिसी पे कंपनी एक्चुअल कंपनी 15 लाख से स्टार्ट कर रही है। 15 लाख की पॉलिसी से आईसीयू रूम एक्चुअल बेसिस कंपनी कवर कर रही है, कोई लिमिट्स। नेक्स्ट यहाँ डॉक्टर फी जो होता है, कंसल्टेशन की फी होती है, सर्जन की फी होती है, एनेस्थीसिस्ट की फी होती है, स्पेशल डॉक्टर्स जो विजिट करने आते हैं हॉस्पिटल में उन सबकी फीसेस, विजिट के चार्जेस होते हैं। तो यहाँ चार्जेस कुछ लिमिट्स हैं उसकी, चार्जेस की कितनी लाख की पॉलिसी पे कंपनी कितना कवर करती है, तो वो डिस्कस करते हैं यहाँ पर। चलिए 3 लाख से स्टार्ट करते हैं। 3 लाख की पॉलिसी पे कंपनी 75,000 कवर करती है। मैक्सिमम 75,000 डॉक्टर की जो फीस होती है
सभी तरह के विजिट्स कंपनी कवर करती है। 5 लाख की पॉलिसी पे 1,25,000, 10 लाख की पॉलिसी पे लगभग कंपनी यहाँ पर 2.5 लाख का कवर करती है, और 25 लाख की पॉलिसी पे 6,25,000। ये सब डॉक्टर एक्सपेंसेस हैं, कंपनी कवर करती है। पीपीटी शेयर होगी, आप लोग अच्छे से इसको स्टडी कीजिएगा और जहां डाउट होंगे वो क्लियर कीजिए। अदर मेडिकल एक्सपेंसेस, ये अदर मेडिकल एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं? कुछ भी, ऑक्सीजन, ब्लड, एनेस्थीसिया, ओटी चार्जेस, ऑपरेशन थिएटर जिसे बोलते हैं, ओटी चार्जेस हो गए, कॉस्ट ऑफ पेस मेकर हो गया, किसी भी तरह की मेडिसिन होती हैं, तो लगभग कंपनी कवर करती है, बट कुछ लिमिटेशंस के साथ। 3 लाख से स्टार्ट करते हैं। 3 लाख की पॉलिसी पे कंपनी 1.5 लाख कवर करती है। 5 लाख की पॉलिसी पे कंपनी 2.5 लाख देती है, और लगभग लगभग कह सकते हैं यहाँ पे कि 50% का कंपनी यहाँ पर रेशो दे रही है। 25 लाख की पॉलिसी पे कंपनी यहाँ पर 12,50,000, 12.5 लाख कंपनी कवर करती है। तो 50% ऑफ सम एश्योर्ड यहाँ कंपनी कवर कर रही है, 50% से एक्स्ट्रा। एम्बुलेंस की बात कर लेते हैं। एम्बुलेंस भी कंपनी कवर करती है, बट कितना कवर करती है उसके लिमिट्स चेक करते हैं यहाँ पर। 3 लाख पर कंपनी 600 रुपए दे रही है पर हॉस्पिटलाइजेशन, और पर पॉलिसी पीरियड 1200 रुपए एम्बुलेंस कवर करेगी। 3 के बाद में एक बार मैं 5 लाख की बात करती हूँ, तो 1,000 रुपए एक विजिट के हैं यहाँ पर, और उसके बाद 2,000 रुपए पूरे पॉलिसी पीरियड में है। 15 लाख की बात करते हैं तो 1,500 रुपए एक विजिट के हैं, और पूरे पॉलिसी पीरियड में कंपनी 3,000 रुपए कवर करती है। इसी तरीके से 25 लाख की पॉलिसी पे 1,500 रुपए विजिट और 3,000 सेम। ये आपका 15 लाख से लेकर 15, 20 और 25 तीनों में सेम लिमिट्स हैं, तो ये ध्यान रखिएगा आप। प्री हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है? हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के खर्चे, ये वो खर्चे हैं जो कस्टमर पे करता है, डॉक्टर्स को पे करता है, मेडिसिन लेता है, डॉक्टर की जो कंसल्टेशन फी होती है, ये वो हो गया, कोई रिपोर्ट टेस्ट वगैरह कराया उसकी रिपोर्ट्स हो जाती हैं, टेस्ट के चार्जेस हो जाते हैं, ये वो सभी तरह के एक्सपेंसेस हैं जो कंपनी कवर करती है। तो 30 दिन पहले के खर्चे कंपनी इसमें कवर करती है, हॉस्पिटल में एडमिट होने से 30 दिन पहले के। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है? डिस्चार्ज होने के बाद के, तो कंपनी डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे भी कवर करती है, लेकिन कंपनी यहाँ पर कुछ परसेंटेज की लिमिट लगाती है। मैक्सिमम 7% कंपनी यहाँ कवर करती है। जितने भी पोस्ट के एक्सपेंसेस होंगे, मतलब डिस्चार्ज होने के बाद कस्टमर का, पेशेंट का जितना भी ट्रीटमेंट होता है, उसमें कंपनी मैक्सिमम 7% कवर करती है। लिमिट्स भी देख लेते हैं। 1 लाख से लेकर 7.5 लाख की पॉलिसी पे कंपनी मैक्सिमम 5,000 दे रही है, जो भी मैक्सिमम होगा। 10 लाख से 15 लाख की पॉलिसी पे कंपनी 7,000 दे रही है, और 20 और 25 लाख की पॉलिसी पे कंपनी 10,000 मैक्सिमम कवर। मॉडर्न ट्रीटमेंट है, बाकी कंपनीज की तरह भी इस पॉलिसी में भी कंपनी मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर कर रही है। सभी तरह की रोबोटिक सर्जरी, सभी तरह का बैलून थेरेपी जो होता है, जितने भी मॉडर्न ट्रीटमेंट है, रोबोटिक सर्जरी जिस भी तरह की होगी, वो सभी तरह की कंपनी कवर करती है, बट लिमिट्स के साथ। सम शॉर्ट वाइज लिमिट्स हैं सभी तरह की मॉडर्न ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, डे केयर प्रोसीजर्स। तो डे केयर क्या होता है? कोई बताएगा मुझे डे केयर क्या होता है? 3-4 घंटे की जो ट्रीटमेंट्स होती है, कीमोथेरेपी। कौन से ट्रीटमेंट होते हैं? कीमोथेरेपी हो गया, डायलिसिस, ट्रैक डायलिसिस, किडनी स्टोन, वेरी गुड, जो एक दिन में ट्रीटमेंट हो सकता ना, वो वेरी 3-4 घंटे में। डे केयर ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जिनमें एनेस्थीसिया दिया जाता है और 24 घंटे एडमिट होने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, वो सारी सर्जरी डे केयर में आती है। बिल्कुल राइट आंसर दिया है अनमोल जी ने, टेक्निकली एक्चुअली राइट आंसर दिया है, बाकी एजेंट्स को भी समझना चाहिए। डे केयर में वो प्रोसीजर्स होते हैं जिसके लिए 24 आवर्स, 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना नहीं पड़ता है। सिर्फ हम हॉस्पिटल में जाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, हार्डली 3 घंटे 4 घंटे के बाद वो सर्जरी, वो ट्रीटमेंट हो जाता है, और उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब वो 3 घंटे की सर्जरी के लिए ऑफ कोर्स एनेस्थीसिया, वो बेहोशी का इंजेक्शन जिसे बोलते हैं, नशे में रहते हैं, या वो एनेस्थीसिया जो होता है वो यूज किया जाता है, तो उस बेस पर वो ट्रीटमेंट और वो सर्जरी की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, कंपनी यहाँ पर ऑल डे केयर ट्रीटमेंट्स भी कवर करती है। नेक्स्ट, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं कैटरेक्ट को? मोतियाबिंद। ये लगभग एक एज के बाद में सभी के साथ आईज में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, और ये पॉलिसी तो है ही सीनियर सिटीजन पॉलिसी, तो उस एज पर कहीं ना कहीं सभी के साथ आईज में प्रॉब्लम होगी। या तो कुछ लोग कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाकर पॉलिसी परचेज कर रहे होंगे, या किसी ने आगे करवानी होगी, या हो सकता है कोई करवा भी ले, नहीं अभी प्रॉब्लम है, आगे इन फ्यूचर क्या पता किसी की आईज में प्रॉब्लम हो जाए, तो ये ट्रीटमेंट करवाना पड़े। कैटरेक्ट, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, तो हमारी कंपनी वो भी कवर करती है, मोतियाबिंद भी। उसके लिए लिमिटेशंस है यहाँ पर। 3 लाख की पॉलिसी पे कंपनी इंडिविजुअल पॉलिसी में 18,000 दे रही है, फ्लोटर पॉलिसीज में नहीं है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ से हम बात करते हैं लगभग 10 लाख की पॉलिसी, जो फ्लोटर पॉलिसी होती है 10 लाख की, इसमें कंपनी यहाँ पर 25,000 दे रही है पर पॉलिसी पीरियड,
और मैक्सिमम 45,000 पूरे पॉलिसी पीरियड में मिलेंगे, फ्लोटर पॉलिसी में 45,000। इसी तरीके से लिमिट्स है, यहाँ पर कंपनी 25 लाख की पॉलिसी पे 40,000 दे रही है इंडिविजुअल में, और फ्लोटर में दे रही है कंपनी 70,000। तो लिमिट्स कंपनी कुछ यहाँ पर लगा रही है, क्योंकि 1 लाख से लेके 7.5 लाख में तो फ्लोटर हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। आउट पेशेंट कंसल्टेशन क्या होता है? ओपीडी शॉर्ट में बोलते हैं, ओपीडी। कंपनी ओपीडी भी कवर करती है, पर कंसल्टेशन 200 रुपए यहाँ पर कंपनी का। और यहाँ पर लिमिट्स देख लेते हैं, लगभग 4 लाख की पॉलिसी पे कंपनी 800 रुपए कवर कर रही है इंडिविजुअल के लिए। फ्लोटर अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। 10 लाख से फ्लोटर अवेलेबल होगा तो 1400 रुपए इंडिविजुअल को मिलेगा, और अगर फ्लोटर करते हैं तो 2400 रुपए का ओपीडी कवर है। इसी तरीके से 20 लाख की पॉलिसी पे 2200 रुपए का इंडिविजुअल का एक्सपेंस ओपीडी का कंपनी कवर करेगी, और 3800 रुपए का एक्सपेंस कंपनी फ्लोटर का कवर करेगी। 25 लाख की पॉलिसी पे कंपनी 2600 रुपए का इंडिविजुअल का एक्सपेंस देगी, और 4,400 रुपए का, मैक्सिमम 4,400 रुपए का कंपनी ओपीडी कवर करती है फ्लोटर पॉलिसी में ऑन 25 लाख। हेल्थ चेकअप की बात करते हैं तो हेल्थ चेकअप यहाँ पर एवरी क्लेम फ्री ईयर है। हेल्थ चेकअप भी देख लेते हैं। लगभग 4 लाख की पॉलिसी तक कंपनी हेल्थ चेकअप नहीं देती है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख कोई हेल्थ चेकअप अवेलेबल। 5 लाख ऑनवर्ड्स कंपनी हेल्थ चेकअप दे रही है, लेकिन 5 लाख की पॉलिसी इंडिविजुअल देंगे या फ्लोट? इंडिविजुअल। वेरी गुड, इंडिविजुअल देंगे, क्योंकि 10 Individual। लाख से नीचे की पॉलिसी हम फ्लोटर नहीं दे सकते हैं। तो 5 लाख की पॉलिसी पे कंपनी 1,000 रुपए का हेल्थ चेकअप कूपन दे रही है। 7.5 लाख पे भी कंपनी 1,000 रुपए का इंडिविजुअल को हेल्थ चेकअप दे रही है। 10 लाख से बात करते हैं, 10 लाख की पॉलिसी पे कंपनी 2,000 रुपए का दे रही है हेल्थ चेकअप, ये इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। और अगर फ्लोटर की बात करते हैं तो 3500, 3500 रुपए कंपनी यहाँ पर कवर करती है। इसी तरीके से कंपनी 20 लाख की पॉलिसी पर 2500 रुपए इंडिविजुअल के लिए दे रही है, और 4500 रुपए फ्लोटर के लिए दे रही है। और मैक्सिमम 50 लाख की पॉलिसी पे कंपनी 2500, 2500 रुपए इंडिविजुअल को देगी, और 4500 रुपए फ्लोटर को। तो ये लिमिटेशंस हैं, कैपिंग्स हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, चेक कीजिएगा जब भी कभी किसी को आप एक्सप्लेन करते हैं। क्लेम फ्री जाएगा तब मिलेगा या ऐसे भी मिलेगा? क्लेम फ्री मिलेगा, क्लेम फ्री ईयर होगा तो। हम यहाँ देखो कंपनी में इसमें एक जो स्पेशल फीचर है, प्रीमियम इंक्रीज नहीं होता है, लाइफ टाइम सेम प्रीमियम है। ये जो मैंने स्लाइड ओपन की है इसका सिर्फ यही मीनिंग है, लाइफ टाइम सेम प्रीमियम है। एज के अकॉर्डिंगली यहाँ पर कोई प्रीमियम चेंज नहीं होता है, लाइफ टाइम सेम प्रीमियम कंपनी चार्ज कर रही है जब तक कस्टमर लाइव है, जब तक कस्टमर अपनी पॉलिसी को कंटिन्यूटी में रिन्यू कराता है। नेक्स्ट, प्रीमियम डिस्काउंट, इसको थोड़ा सा समझेंगे, टेक्निकल चीज है। वन पेजर स्टडी करते हैं, या अगर किसी ने सीनियर सिटीजन का लिंक जनरेट कभी किया हो तो शायद पता हो कि पोर्टल में जब हम लिंक बनाते हैं तो पोर्टल में आता है डिस्काउंट के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इवन जिन लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं है वो लोग डिस्काउंट के लिए उसमें एग्री कर देते हैं और उस पर क्लिक कर देते हैं। उसमें लेकिन बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं। इसका मैं मीनिंग, कंपनी क्या कहती है कि अगर कस्टमर 10% डिस्काउंट अवेल करना चाहता है प्रीमियम पर, ऑन प्रीमियम पर, तो उसको कुछ टेस्ट देने पड़ेंगे। ये जो टेस्ट कंपनी ने बताए हुए हैं, ये टेस्ट की रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। स्ट्रेस, थीलियम रिपोर्ट, ब्लड प्रेशर रिपोर्ट, शुगर, ब्लड एंड यूरिन, साथ में ब्लड यूरिया एंड क्रिएटिनाइन। ये जो गिनती के कंपनी ने 5 रिपोर्ट्स डिमांड की है ना, ये बहुत ही इस तरह की टेस्ट होते हैं। अगर कोई कस्टमर ने ये टेस्ट कराया ना, तो जितने का वो डिस्काउंट कंपनी से लेगा नहीं उससे ज्यादा का एक्सपेंस वो टेस्ट में लगा कर आएगा, क्योंकि ये टेस्ट ये जो है वो कॉस्टली होते हैं, छोटे मोटे टेस्ट नहीं है, 200-400-500 में नहीं होगा। ये टेस्ट कराने के लिए कस्टमर लायबल है, कंपनी पे नहीं करेगी, कस्टमर को खुद से पे करना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि टेस्ट के लिए 10% डिस्काउंट के लिए कस्टमर को कभी एग्री ना करें, ना ही ऑफर करें आप लोग। रीजन है, ये रिपोर्ट्स अगर आएंगी तो प्रपोजल कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत तरह की चीजें निकल कर आती है। कंपनी अगर हाँ किसी को बीपी नहीं भी है, एक एज में ब्लड प्रेशर नहीं है, लेकिन यहाँ कंपनी ब्लड प्रेशर की रिपोर्ट टेस्ट कराने के लिए बोल रही है और वो उसमें निकल कर आ गया, तो कंपनी यहाँ वेटिंग लगा देगी पुरानी बीमारी में काउंट। और अगर अभी हम यहाँ नहीं बताते हैं तो कंपनी उसको डे 1 से आफ्टर 30 डेज कवरेज स्टार्ट कर देगी। तो कंडीशंस होती हैं, इसीलिए इस ऐसा कोई भी टेस्ट ना कस्टमर को सजेस्ट करें करवाने के लिए। और सिर्फ 10% डिस्काउंट की ही बात है, लेकिन जितना पैसा कस्टमर टेस्ट कराने में लगाएगा, डिस्काउंट लेगा, उससे ज्यादा वो टेस्ट में लगा देगा। तो इसको आप लोगों को प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, पीईडी, तो कंपनी पुरानी बीमारी जो है वो कब कवर करती है? नॉर्मल अगर हम बात करें तो कंपनी और जो प्लान्स हैं हमारे, लगभग फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, मेडी क्लासिक,
अगर मैं इन प्लान्स की बात करूं तो कंपनी इन प्लान्स में लगभग 4 साल के बाद पीईडी कवर करती है, लेकिन एक अकेली ऐसी पॉलिसी है इस एज में जिसमें कंपनी पुरानी बीमारी भी 1 साल के बाद कवर करती है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस प्लान में। अगर हम किसी को सीनियर सिटीजन प्लान दे रहे हैं तो उसमें सिर्फ 1 साल का वेटिंग आएगा किसी भी पुराने डिसीज को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए कंपनी ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। रूम रेंट, आईसीयू, प्रोफेशनल फी, अदर मेडिकल एक्सपेंसेस, कोपे, नॉन कोपे, सब लिमिट्स। एक बार ये समझ लेते हैं। चलिए ये चेक करते हैं कोपेमेंट। एक अभी जब पीपीटी एंड अप होगी ना तो मैं आपको उसकी गिनती के 4 से 5 पॉइंट बताऊंगी। आपको इतनी सब लिमिट्स तो वो बहुत बाद की बात होगी, आपको सिर्फ ये जो प्लान है वो सिर्फ 5 पॉइंट में लर्न हो। मैं अभी आपको पीपीटी एंड अप होने के बाद बताऊंगी। पहले इसको समझ लेते हैं। कंपनी क्या कहती है कि यहाँ पर ये 100% कैशलेस पॉलिसी नहीं है, कोपेमेंट है इस पॉलिसी के अंदर। अगर कोई कस्टमर अपनी किसी भी तरह की डिसीज पहले से डिस्क्लोज कर रहा है, बता रहा है कि मुझे बीपी है, शुगर है, अस्थमा है, थायराइड है, व्हाटएवर कोई भी डिसीज है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है इस एज में, 60 साल के बाद किसी की भी बॉडी में किसी भी तरह की डिसीज हो सकती है। कस्टमर अगर डिस्क्लोज कर रहा है तो पुरानी बीमारी के ऊपर 50% का कोपेमेंट है। अगर कोई न्यू एजेंट्स है हमारे साथ में, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा। पुरानी बीमारी के ऊपर 50% का कोपेमेंट है। अगर पुरानी बीमारी से रिलेटेड कोई भी क्लेम आएगा, कभी भी क्लेम आएगा, तो कंपनी 50% कंपनी पे करेगी और 50% कस्टमर। क्लियर सभी को पॉइंट? नेक्स्ट इज, अगर किसी को अदर डिसीज का क्लेम आता है, पुरानी बीमारी का नहीं है लेकिन पॉलिसी लेने के 2 महीने 3 महीने बाद किसी अदर डिसीज का क्लेम आ जाता है, तो उस सिनेरियो में 30% की कोपेमेंट है। 70% कंपनी पे करेगी और 30% कस्टमर पे करेगा। तो 100% कैशलेस पॉलिसी नहीं, कोपेमेंट के साथ पॉलिसी हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पुरानी बीमारी के लिए 50% कोपेमेंट, नई बीमारी के लिए 30% कोपेमेंट। अब अगर कोई कस्टमर 15 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड या 15 लाख का सम एश्योर्ड लेता है, या 15 से ऊपर का लेता है, 15-20, उस केस में कंपनी उसका जो कोपेमेंट का रेशियो है थोड़ा कम कर देती है न्यू डिसीज का, सॉरी पुराने डिसीज का। पुराने डिसीज का 50-50 का है, वहां कंपनी उसको 30 पर ले आएगी, वहां भी कंपनी 30% पर कर देगी, तो वहां उसका 20% अमाउंट कस्टमर का बच जाएगा क्लेम के ऊपर। तो वो रेशियो कंपनी डाउनफॉल कर देती है, कम कर देती है। तो ये पीपीटी का स्क्रीन है, इसमें क्लियरली विजिबल है। किसी भी न्यू डिसीज के लिए कंपनी 30% का कोपेमेंट लगाती है, पुराने डिसीज के लिए कंपनी 50% का कोपेमेंट लगाती है। और अगर कोई 15 लाख से ऊपर की पॉलिसी परचेज कर रहा है तो उस सिनेरियो में भी कंपनी यहाँ पर कोपेमेंट को डाउन कर देती है, डाउनफॉल कर देती है और 30% पर ले आती है। ठीक है, तो ये टेक्निकल चीजें समझ लीजिएगा, बाद में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मेजर डिसीज के लिए भी कंपनी यहाँ पर कैपिंग लिमिट्स लगा रही है। कार्डियोवास्कुलर डिसीज होता है, और यहाँ पर कैंसर ट्रीटमेंट हो गया, और आपका ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेकेज ऑफ बोन्स, कॉम्प्लिकेशंस, ये सब चीजें होती है जो कंपनी लिमिट्स के साथ ऑफर करती है इस प्लान में। इसको बहुत डीपली इतना ज्यादा समझने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पीपीटी दे दी जाएगी तो आप स्टडी करना चाहें तो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लिमिट्स है। ये इलस्ट्रेशंस हो गया, पॉलिसी एक्सक्लूजन, अंडरस्टैंड पॉलिसी एक्सक्लूजन। कोई भी पुरानी बीमारी 1 साल के बाद कवर है इसके अंदर, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। स्पेसिफिक डिसीज, स्टोन, पाइल्स, हर्निया, कैटरेक्ट, रसौली, नी रिप्लेसमेंट, फिस्टुला, फैब्रॉइड, स्पाइन रिलेटेड इश्यूज, ये सभी तरह के डिसीज, स्पेसिफिक डिसीज कंपनी 2 साल के बाद कवर करती है। ये देखिए आप लोग को पीपीटी में ना ये पेज भी मिलेगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका। मुझसे एजेंट्स डिमांड करते हैं वो कौन कौन से डिसीज है जिसके लिए रिटर्न में मांगते हैं कि कंपनी 2 साल का वेटिंग पीरियड लगाती है। ऐसी कोई डिसीज है रिटर्न में है तो ये पीपीटी के अंदर रिटर्न में होता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले पाएंगे, तो आप लोग कस्टमर के साथ शेयर कर पाएंगे कि ऐसी कौन कौन सी डिसीज होती है जिसके लिए कंपनी 2 साल का वेटिंग लगाती है। तो ये वो सारे देखिए, ये प्रीमियम चार्ट हम लोग को पीपीटी में शेयर किया हुआ है। मैं एक बार आप लोग को प्रीमियम चार्ट थोड़ा सा यहाँ से समझा देती हूँ। जो प्रीमियम चार्ट हम लोग शेयर करते हैं उसमें जीएसटी ऐड होता है, इसमें जीएसटी ऐड नहीं है, फिर भी बताते हैं आप लोगों को। चलिए, अगर कोई कस्टमर पॉलिसी परचेज करना चाहता है, अगर किसी ने 5 लाख की पॉलिसी परचेज करना चाहता है, कोई 21,240 विदाउट जीएसटी है ये, इसमें जीएसटी ऐड ऑन करना है अभी 18%। 1 साल के लिए 21,240, 2 साल के लिए 40,993 93 रुपीज, और 3 साल के लिए 59,578 रुपीज। ये 3 साल का प्रीमियम है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि अगर कोई 2 पॉलिसीज भी सेल कर लेगा तो उसका 1 लाख से क्रॉस ऐसे ही बिजनेस हो जाएगा, तो भी 59,000 में
जीएसटी ऐड नहीं है अभी, इसमें 18% जीएसटी ऐड ऑन होना है। इसका प्रीमियम बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं सभी लोग आज की डेट में यही सोचते हैं, फादर घर में अगर मदर फादर है, नाना नानी है, दादा दादी है, या कोई और ओल्ड एज पर्सन है, सीनियर सिटीजन है, तो हमारी क्या प्रायोरिटी होती है, पहले हम अपने सीनियर सिटीजन को कवर करें। सिनेरियो भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, दैट्स व्हाई। तो पीपीटी के अंदर और कुछ ज्यादा नहीं है लगभग। तो अगर मैं बात करती हूँ फीचर्स की, तो पीपीटी में यही सब कुछ है। स्टॉप शेयर। अब एक बार बात करते हैं इस प्लान को लर्न कैसे करना है। कैपिंग्स जल्दी से लर्न नहीं होती हैं। आई एग्री, मैं आप लोगों के साथ एग्री हूँ। अगर आप लोग के माइंड में ऐसा है कि कैपिंग्स लर्न करनी है तो वो कैसे होंगी, तो कैपिंग्स जल्दी से लर्न नहीं होती हैं, वो रेगुलरली प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग होती हैं। आप लोग को रेगुलरली प्रैक्टिस करनी होगी, रेगुलरली पीपीटी स्टडी करनी होगी, वीडियो देखनी होगी, या कहीं ना कहीं वन पेजर जो शेयर किया जाता है, वन पेजर में ये सब कुछ बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, आप लोग वहां से भी उसको स्टडी कर सकते हैं। देख, आपको ये प्लान समझने का सिर्फ गिनती के 3 से 4 पॉइंट्स है इसके अंदर। सबसे पहले सीनियर सिटीजन प्लान है, एज ऑफ एंट्री 60 से 75, 60 साल से लेके 75 ईयर्स तक हम ये प्लान दे सकते हैं। जो इंडिविजुअल तो आप 1-2 लाख से लेके 25 लाख तक किसी भी सम एश्योर्ड पर दे सकते हैं, लेकिन फ्लोटर जो देना है आपको ध्यान रखिएगा, वो 10 लाख से स्टार्ट होगा। अगर कोई कस्टमर दोनों की एक साथ पॉलिसी मांगता है, हस्बैंड वाइफ फ्लोटर पॉलिसी डिमांड कर रहा है, तो 10 लाख से स्टार्ट होगी। अगर 10 लाख का प्रीमियम कस्टमर को ज्यादा लगता है इन केस, तो आप ये बोल सकते हैं कि इसे 2 पार्ट्स में, मतलब इंडिविजुअल सेपरेट प्लान करने होंगे दोनों के। हस्बैंड को अलग प्लान देंगे, वाइफ को अलग। तो फिर हम इंडिविजुअल तो हम 2-2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जो कस्टमर को सूट करे हम वो दे सकते हैं। तीसरी चीज, को पेमेंट ध्यान रखना है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं ध्यान रखना आपको। पुरानी बीमारी 1 साल के बाद कवर है, कोई भी न्यू डिसीज 30 दिन के बाद कवर है, स्पेसिफिक डिसीज 2 साल के बाद कवर है, कोरोना 15 दिन के बाद कवर है, प्री एक्सपेंसेस कंपनी कवर करती है, 7% ऑफ अप्रोक्सीमेट कंपनी पोस्ट के एक्सपेंसेस कवर करती है, कंपनी ओपीडी कवर करती है। कितना करती है वो तो जब कोई प्लान की क्वेरी आएगी एक तो आप दिन बता सकते हैं। पोस्ट एक्सपेंसेस बताइए ना, कितने दिन बाद? कितने दिन बाद, दिन नहीं है सर, हाँ यहाँ मतलब पर डिस्चार्ज कंपनी के। अप्रोक्सीमेट एक्सपेंसेस कवर कर रही है 7%, लेकिन जितना जल्दी हो सके। लिमिटेशंस कंपनी ने दी हुई हैं, 800 रुपए, 1000 रुपए, 1200, 1500, इस तरीके की लिमिटेशंस हैं इसमें पोस्ट के एक्सपेंसेस। 330 डेज है ना, 330 डेज। 330 डेज। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट पॉइंट, को पेमेंट। उसको समझना है, को पेमेंट कंपनी कैसे कवर करती है। मैं एक बार सभी को म्यूट कर, कंपनी कैसे कवर करती है, कैसे लगाती कंपनी, मैडम 30%, किसी भी पुरानी बीमारी पर कितना 30% लगाएगी रहेगा, सर। और पीईडी अगर हो तो 50%। वेरी गुड, पीईडी हो तो 50% और पीईडी ना हो तो 30%। 30%, अब और अगर 15 लाख से फ्यूचर, ऊपर हो तो 30%। वेरी गुड, वेरी गुड। बस ये आपको ये पॉइंट्स टिप्स पर समझ में आने चाहिए, टिप्स पर लर्न होने चाहिए। अगर आपको इतना भी समझ में आ गया, इतना भी टिप्स पर लर्न है इस प्लान के बारे में, आप प्लान सेल कर। 15 लिमिटेशन लाख तो बात की बात है। 15 लाख की पॉलिसी लेता है तब 20% लगना है। 30%, 30%। 30। क्लियर है। डाउट्स तो हैं किसी के तो आप डिस्कस कर सकते हैं, डाउट्स पर क्लियर करते हैं, क्योंकि इस प्लान में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी सी कैपिंग्स हैं, तो वो आप लोग स्टडी कीजिएगा। लिमिटेशंस हैं, कैपिंग्स भी क्या कह सकते हैं, लिमिटेशंस है, कंपनी अकॉर्डिंगली लिमिट लगा रही है, स्टडी मैडम कीजिएगा। इसमें अदर डिजीज 30 डे ही है ना, हाँ। थोड़ा सा लेट जुड़ा था, हाँ, है ना, 30 डेज 30 डे के बाद। इनिशियल और 30 डेज का वेटिंग एक्सीडेंट पीरियड है। डे 1, एक्सीडेंट डे 1, तो यूनिवर्सल रूल है पूरे हेल्थ बाकी इंश्योरेंस मतलब सेक्टर। मैम इस प्लान की यूएसपीज का है, एक बार बोल देंगे। देखो यूएसपी प्लान की यही है कि 60 साल से लेके 75 साल तक ये पॉलिसी मिल रही है। सही मायने में ओल्ड एज में, इस एज में इंश्योरेंस सेक्टर में जल्दी से पॉलिसीज नहीं मिलती हैं, और इतने कम प्रीमियम में पॉलिसी मिल रही है। जहां कहीं भी पॉलिसी अवेलेबल होगी ना, वो इतने प्रीमियम में नहीं मिलेगी। आप देखिएगा, यहाँ 3 लाख की पॉलिसी हार्डली 12-15 हजार के आसपास है, 5 लाख की पॉलिसी आपकी 20-22 हजार के आसपास है। तो इतने कम प्रीमियम में पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में, और वो भी इस एज में पॉलिसी नहीं है। लाइफ टाइम सेम प्रीमियम है, इसका प्रीमियम चेंज नहीं होने वाला है। यस मैम। चलिए, अब बताइए इस पे क्या डाउट है, कुछ देखना है, समझना है, कोई क्वेरी है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है तो क्या? इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है सर, जीएसटी का ध्यान रखिएगा, जीएसटी इंक्लूड होना बहुत जरूरी है। जीएसटी इसमें स्पेशली लिखा हुआ ऊपर 18% जीएसटी, तो वो उसमें अभी एड ऑन नहीं है इसमें ईयरली है कि हाफ ईयरली है उसका? सर। ये सब ईयरली है, ये मंथली दिखाया हुआ है यहाँ पर इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। ये आपका ईयरली है सर, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर। ये वाला पीपीटी है, ये स्लाइड है। अच्छा। हिमाक्षी मैम कुछ बोलना चाह रही हूँ। बताओ।
बताओ सुमन, बोलो। ये जो प्रीमियम है ना, रेट चार्ट आप दिखा रहे हैं, हाँ, ये प्रीमियम आपका विद जीएसटी है, तो ये प्रीमियम राइट है। अगर 3 लाख का सम एश्योर्ड हम दे रहे हैं तो 15,222 ही प्रीमियम आएगा, और 5 लाख का दे रहे हैं तो 21,240 ही आएगा। एक बार मैं रेट चार्ट चेक कर लूं। एक बार ये देखिए 10 लाख में जो 26,550 हाँ ठीक है रुपए। सर, ठीक है, ओके, राइट, बिल्कुल सुमन, बिल्कुल सही कह रहे हो। प्रीमियम ये विद जीएसटी है, यहाँ पर जीएसटी इसमें ऐड ऑन है, विद ओके जीएसटी। मैम, ओके। यस, थैंक यू सुमन, थैंक यू। यानी ये जो 10 लाख की पॉलिसी है ओके 26,550 रुपए ईयरली फर्स्ट ईयर की है। बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ, 26,550 का प्रीमियम आएगा। यानी इसके साथ पत्नी अटैच है कि सिंगल है? ये सिंगल है सर, अच्छा, इंडिविजुअल का है ये। अच्छा। अगर आप 2 एडल्ट्स में पॉलिसी देते हैं 10 लाख की, तो 45,135 रुपए का प्रीमियम आएगा इसका, 2 एडल्ट्स का। इसका मैं रेट चार्ट भी है, आप लोगों को शेयर कर दूंगी, एक स्क्रीनशॉट दूंगी, क्योंकि ये जोन 1 का फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा के साथ इसका प्रीमियम चार्ट बहुत छोटा सा है, तो वो स्क्रीनशॉट है, मैं आप लोग को व्हाट्सएप कर दूंगी, तो उसमें क्लियरली मेंशन है, इंडिविजुअल भी लिखा हुआ और फैमिली फ्लोटर भी। तो ये प्रीमियम जो क्या है, जोन 3 का ही है, फर्स्ट का ही है? इसमें कोई जोन वाइज नहीं होता है सर, बिना जोन के अच्छा। प्रीमियम है ये बिना जोन का है। इसमें सभी स्टेट्स इक्वल हैं, कंपनी ने कोई जोन वाइज इसमें प्रीमियम नहीं किया। नहीं मैडम, डाउट होगा तो कॉल कर लेंगे। और बिल्कुल सर, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, कॉल कर लीजिएगा कोई भी डाउट होगा तो। उम्मीद करती हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी इस प्लान की, बहुत ज्यादा इसमें लगभग guidance लगभग है। तो जी, लगभग तो क्लियर है मैडम। हाँ, बस आपको मोटी मोटी बात है। पॉइंट्स पर 5 से 6 चीजें जो मैंने बताई, वो कुछ पॉइंट्स पर पॉइंट आपको बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। समझ में, अगर वो समझ में आ गया आपको, तो काफी हद तक समझ लीजिएगा, प्लान समझ में आ जाएगा। डिस्चार्ज समरी पर 30% को पेमेंट लगेगा। डिस्चार्ज समरी मतलब, श्वेता जी मैं क्वेश्चन नहीं समझी आपका, एक बार प्लीज बताइए अनम्यूट करके। मैडम डिस्चार्ज समरी मतलब क्या, जो भी पैसा लगता है, जो बिल आएगा, है ना, जैसे मान लो सपोज 1 लाख का है तो 70,000 जो है वो कस्टमर भरेगा, 70,000 कंपनी भरेगा, वो तो मैंने 30,000 कोपेमेंट कस्टमर आपको पे ऑलरेडी करेगा। बता दिया, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया कि डिस्चार्ज समरी पर 30% कोपेमेंट लगेगा। डिस्चार्ज समरी नहीं, हर क्लेम पर, मान लीजिए ये कोई भी पीईडी का क्लेम होगा तो 50% कोपेमेंट है, और कोई भी न्यू डिसीज का क्लेम होगा तो कंपनी वहां पर कोपेमेंट लगाएगी। डाउट्स किसी के प्लान को लेकर, कोई डाउट्स हैं तो डिस्कस करते हैं, अदरवाइज मीटिंग एंड अप करते हैं, नेक्स्ट मीटिंग रखेंगे जल्दी ही। आप लोगों में से किसी को भी ऐसा कोई कंफ्यूजन है, जो चीज ना समझ में आ रही हो, या किसी पॉइंट किसी चीज को लेकर मीटिंग रखना चाहते हैं, तो प्लीज बताइए, ताकि नेक्स्ट मीटिंग के लिए मैं प्रिपेयर कर लूँ उस चीज को। एक स्टार वेलनेस प्रोग्राम बोला है, उसके लिए मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि वो एक्चुअली मोबाइल का एप्लीकेशन है, तो मुझे मोबाइल इसमें लैपटॉप से कनेक्ट करना, तो थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम है। वो जैसे ही मेरा चीजें सॉर्ट आउट होंगी तो स्टार्ट करेंगे।